कौशल्या पहिगे दो भाई। यहीं से मानो श्री भरत जी जब कैकेयी मैया से मिले तो एक मातृत्व का जो एहसास होता है वो श्री भरत जी को नहीं मिला। भरत जी जब कैकेयी मैया के हृदय से लगे तो ऐसा लगा मानो किसी पत्थर की प्रतिमा को गले लगाया। भरत जी को इस समय मां की आंचल की छाया चाहिए। किसके पास जाएं? बोले कौशल्या अम्बा के पास। और श्री भरत जी जब कौशल्या अम्बा के पास आए, आहा क्या दृश्य है। कौशल्या अम्बा ने देखा भरत आया, कौशल्या जी को लगा जैसे राम आ गया। उठ गई कौशल्या अम्बा और उठ करके कौशल्या अम्बा दौड़ी भरत को हृदय से लगाने के लिए, लेकिन शरीर इतना कृशकाय हो गया है कि रास्ते में ही उनको मूर्छा आ गई, गिर गई। भरत जी दौड़े, लेकिन भरत जी थोड़े दूर थे, मां तो धरती पर गिरी और भरत जी कौशल्या अम्बा के चरणों में गिर पड़े। भरत जी कौशल्या अम्बा को उठा नहीं रहे, उनके चरणों में गिर पड़े हैं कि मां मैं कितना अभागा हूं, अगर मेरा जन्म न होता तो तुझे ये वैधव्य का दुख न झेलना पड़ता। सारे उत्पात का कारण मैं हूं, लेकिन मां मैं सत्य कहता हूं, ये जो भी घटना घटित हुई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत जी ने अनेकों प्रकार के पाप गिनाए हैं और कहा कि अगर इसमें मेरा हाथ हो तो मुझे ये पाप लगे। तो ऐसा क्यों किया? क्या भरत जी सफाई दे रहे हैं? नहीं, भरत जी सफाई नहीं दे रहे हैं। भरत जी कौशल्या मैया के हृदय में विश्वास को पुष्ट कर रहे हैं कि ये समय ऐसा है कि अब कौशल्या अम्बा को विश्वास नहीं रह गया किसी के ऊपर। कि जो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी, जब उन्होंने राम को वनवास दे दिया तो अब कौन क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौशल्या अम्बा समझ नहीं पा रही हैं। भरत जी को लगा अगर कदाचित इनके मन में मेरे प्रति कोई संशय का भाव आ गया तब तो इनके प्राण ही छूट जाएंगे, तो क्या करें। तो भरत जी ने विस्तार से व्याख्या करी कि अगर ऐसा मैंने किया हो तो मुझे ये पाप मिले, और उसका प्रभाव पड़ा। जब सारी बातें भरत जी ने कह दी तो कौशल्या अम्बा कहती हैं कि भरत, जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तुम तो राम को प्राणों से प्रिय हो। एक बार को चंद्रमा से विष निकल सकता है, अंधकार भले ही सूर्य को खा जाए, मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो, तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। सारी रात बीत गई। प्रातःकाल वशिष्ठ जी आए, श्री भरत जी को अपने साथ लेके गए और विधि विधान से श्री भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। भरत जी ने एक भी कमी नहीं रखी। क्यों? लोग ये न कहें कि राम की अनुपस्थिति में भरत जी ने ये काम ठीक से नहीं किया, इसलिए पूरे विधि विधान से भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। और अब एक सभा का आयोजन किया गया। महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में यह पहली सभा है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया है और कह रहे हैं, श्री भरत देखो भैया, सुनो हो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 चीजें मनुष्य के बस में नहीं है। हानि
लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। हानि होगी कि लाभ, जीवन मिलेगा कि मृत्यु, जय की पराजय, ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए भरत तुम सोच मत करो। ये इतनी सुंदर ये सभा है और उस सभा में ऐसा स्पष्टीकरण हुआ है, मतलब अयोध्या कांड तो क्या कहें, अद्भुत। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत। देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल इतना कहा, असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। अब किसी टीकाकार ने यह तो बताया ही नहीं कि फिर कौन सोचनीय है और कौन सोचनीय नहीं है। भगवान ने तो ये कह दिया कि तुम न शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, असोच्यानन्व सोचस्तम और प्रज्ञावादांश भाससे हो, बातें बड़ी विद्वानों की कर रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं वो गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। इसी श्लोक की यहाँ पर टीका समझ लीजिए जो वशिष्ठ जी श्री भरत जी से कह रहे हैं। इसी श्लोक की कौन कौन सोचनीय है, इसकी व्याख्या यहां वशिष्ठ जी ने की कि भरत जी सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय ले लीना। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है वह विप्र सोचनीय है। तज निज धर्म विषय ले लीना, जो अपने निज धर्मों को त्याग करके विषय में लीन है, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। जो क्षत्रिय नीति नहीं जानता वो क्षत्रिय सोचनीय है। ये जो सभा है, इस सभा में वशिष्ठ जी के द्वारा अनेक प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं श्री भरत जी को। इसमें शास्त्रों के उदाहरण भी हैं, कौन सोचनीय है कौन सोचनीय नहीं है इसकी स्पष्ट चर्चा भी है। उद्देश्य यही है कि भरत जी अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपति है। इसमें शास्त्रों का उदाहरण भी है। तनय जजाति जौबन दयौ, परशुराम पितु आज्ञा राखी। अनेकानेक उदाहरणों से इस सिद्धांत को पुष्ट भी किया वशिष्ठ जी ने। लेकिन देखें, वशिष्ठ जी धर्म की बात कहते हैं, पर श्री भरत जी धर्मसार हैं। और ये उपाधि अयोध्या कांड के अंत में स्वयं वशिष्ठ जी ने भरत जी को दी है कि हे भरत, जब भरत जी ने ये कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके रहूं, तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भरत तुम मुझसे क्या पूछते हो? अरे तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे वो धर्म का सार होगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। धर्म का सार होगा। तो वशिष्ठ जी बातें कर रहे धर्म की, और भरत जी धर्मसार भरत। हाथ जोड़ लिया वशिष्ठ जी ने। जब गुरुदेव ने कहा, मंत्रियों ने अपना सम्मत दिया, और जब मां ने कह दिया कि गुरु आज्ञा गरीयसी,
तब भरत व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भय। मां तूने भी वही कह दिया। गुरुजी यद्यपि जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं कि देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। बिना रघुनाथ के चरणों का दर्शन किए मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और मुझे जबरदस्ती अगर राजा बना भी दोगे तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। किसी ने कहा श्री भरत जी से, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़े बड़े पापी राजाओं ने राज्य किया, तब ये धरती पाताल में नहीं चली गई, और आप जैसा श्रेष्ठ राजा राज्य करेगा धरती पाताल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा, भैया पापी राजाओं ने राज्य किया तो धरती माँ को भी ये बात पता थी कि ये स्वभाव से पापी हैं, ये तो पाप ही करेंगे। पर जो कार्य पापी राजाओं ने किया वही कार्य अगर राम का भाई करेगा तो ये धरती किसके सहारे टिकेगी? ये तो पाताल में चली जाए। रसा रसातल। मेरा हित अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा हित सिर्फ सियपति सेवकाई में ही है। हित हमार सियपति सेवकाई। वो मेरी माँ की कुटिलता ने मुझसे हर लिया। हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, पूरे समाज को लेकर के मैं जाऊं ठाकुर जी से, उनके चरणों में विनती करूं, अभी मुझे राज्य का भार मत दीजिए। और जितने अवधवासी थे अब धीरे धीरे भरत जी के प्रेम को समझ रहे हैं। भरत जी का प्रेम छिपा हुआ था। भगवान का वनवास क्यों हुआ? प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। ये भरत जी के प्रेम पयोधि का मंथन है। प्रेम मंदर बिरह मंथन। अब धीरे धीरे जब प्रेम प्रकट हुआ अवधवासी तो सब ऐसे लगा जैसे भरत जी ने मंत्र दे दिया। और वो मंत्र क्या है? अवश्य चलिए चलिए सब चलिए। यही तो अवधवासी प्रसन्न है और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु जब हम सब आपके पीछे पीछे चल रहे थे तो तमसा के तीर पर आपने सोया हुआ छोड़ दिया था हमें। आज छोड़ सकते हैं तो दिखाइए। आज हम भरत जैसे संत का सानिध्य प्राप्त करके आएंगे तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। और सत्य है, जब श्री भरत जैसे संत के पग चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं तो परमात्मा चाह कर भी हमसे दूर नहीं हो पाते।